हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी अमेजॉन की तरफ से। अमेजॉन इधर बीच लगातार हायरिंग कर रहा है। कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है, कुछ पैन इंडिया हायरिंग हो रही है। मैंने भी इधर बीच एक दो वीडियो बनाए हुए हैं अमेजॉन पे। अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये हो रही है इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए, ठीक है। सो चलिए बाकी की चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो हायरिंग हो रही है ये हैदराबाद से हो रही है, बट दिस इज़ रिमोट जॉब, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है, क्या आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या मांगा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेते हैं। एक्सलेंट रिटन एंड रेड इंग्लिश स्किल्स एंड एन एबिलिटी टू कंपोज अ ग्रामेटिकली करेक्ट कंसाइज एंड एक्यूरेट रिटन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश रिटन और रेड दोनों अच्छी होनी चाहिए, यानी लिखने पढ़ने दोनों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और जो भी आप रिस्पॉन्ड करते हो वो आपका ग्रामेटिकली करेक्ट, कंसाइज और एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स विद द एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स transactional issues correctly and clearly to both internal and external customers, ठीक है। तो आपको दोनों तरह के जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शनल इश्यूज जो हैं, ठीक है, क्योंकि आपका इन्वेस्टिगेशन का वर्क रहने वाला है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शनल इश्यूज हैं उसी पर आपको वर्क करना होगा। फिर ये इनके चाहे इंटरनल क्लाइंट्स हों या एक्सटर्नल हो, आपका मतलब काम इन्वेस्टिगेशन का रहने वाला है। काफ़ी बेहतरीन आपका प्रोफाइल है और एकदम ऑफिसर ग्रेड वाला प्रोफाइल आपका ही रहने वाला है। क्लियर, क्रिस्प एंड प्रोएक्टिव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑपरेशनल प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू टैकल नॉन रिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। सो आपका वर्क ही वही रहने वाला है डॉक्यूमेंटेशन का, तो उसी को आपको ध्यान से करना होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए कि जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको आपको सॉर्ट आउट करना है और चेकआउट करना है कि क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, और उसको सॉर्ट आउट करना है। Demonstrated ability to work independently, make complex investigation, including the ability to recognize a non-obvious पैटर्न, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज करना है कि नॉन ऑब्वियस पैटर्न, कुछ आपको ऐसा लगे कि कुछ ऑब्वियस सा नहीं है, नॉन ऑब्वियस है, मतलब कुछ डिफरेंट आपको लग रहा है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कुछ गलतियां तो नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। आपकी ऑब्वियस सी बात है, ट्रेनिंग होगी, बताया जाएगा, बस आपको उसी हिसाब से काम करना है, दैट्स इट, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन्ड, क्विक सेल्फ लर्निंग, diligent, proactive and detail oriented, strong time management and organizational skill, experience with Microsoft Office including Outlook, Word and Excel। तो MS ऑफिस बहुत ही बेसिक जानकारी हो ऑफिशियल वर्क करने के लिए, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार उसको सर्च करके देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसमें इंक्लूडिंग आउटलुक है और वर्ड और एक्सेल तो ऑफिस का ही पार्ट है। अब जाते हैं फ्लेक्सिबल शेड्यूल, इंक्लूडिंग विलिंगनेस टू वर्क ऑन वन ऑफ द डेज ऑन वीकेंड्स एंड आउटसाइड ऑफ द स्टैंडर्ड वर्क डे। Your shift will be either Sunday to Thursday और Tuesday to Saturday and may work at night shift। तो देखिए आपका जो काम रहने वाला है वो रात को भी हो सकता है, संडे को भी हो सकता है, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको छुट्टियों में जैसे कि जो जनरली जो वीकेंड्स होते हैं उसमें आपको छुट्टियां ही मिलें, या आपकी नाइट 9 to 6 की ड्यूटी आपको नाइट ड्यूटी भी मिल सकती है, और मतलब रोटेशनल रह सकता है। आपको समटाइम्स नाइट की मिल सकती है, समटाइम्स आपको संडे को वर्क लग सकता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क ओवर टाइम आवर्स एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। सारी चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब इनका कोई देखिए, जब से चीज़ें वर्क फ्रॉम हो गई है तब से वो सारे रूल्स चेंज हो गए हैं कि 9 to 6 आपकी ऑफिस टाइमिंग होनी है, संडे या तो सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होने वाली है, सब कुछ चेंज हो गया है। कंपनी अपने नीड के अकॉर्डिंगली वर्क कराती है, और जहाँ पे फ्लेक्सिबल जॉब होती है वहाँ पे लोग अपने भी कंफर्ट के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, ठीक है। सो फ्लेक्सिबिलिटी है वर्क में, ठीक है। आपको अगर
यहाँ पे ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, लेकिन जनरली जो मैंने देखा है ओवर टाइम करने का आपको पर आवर अलग से पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। Be able to adopt to long hours of respective वर्क विथ पेशेंस। तो मतलब अगर आपको लंबे समय तक काम करना है तो आपको पेशेंस रखना होगा, बट डोंट वरी, जहाँ पे काम ज़्यादा कराते हैं वहाँ पैसा भी उस हिसाब से एक्स्ट्रा आपको मिलता है, ठीक है। और अभी अमेज़ॉन बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो अगर वो आपसे एक्स्ट्रा भी कराएगी ना तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देगी, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि काम करा लेगी और आपको पैसे नहीं देगी, अमेज़ॉन अच्छा खासा पे करती है। यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वही अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होगी, ठीक है। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? 1-2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉमर्स, पेमेंट्स एंड बैंकिंग, स्पेशली चाइना स्पेसिफिक डोमेन और रिलेटेड फील्ड। तो ये स्पेशली उन्होंने चाइना स्पेसिफिक कहा है, बट कहाँ ज़रूरी थोड़ी कि आप उनको मिल ही जाए, ठीक है। तो कह दिया उन्होंने इन ब्रैकेट, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। आपके पास अगर ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, ठीक है, पेमेंट और बैंकिंग का, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकती है, ठीक है। तो ई कॉमर्स में तो आप बहुत ही लोगों ने आजकल काम किया होगा, क्योंकि सारी कंपनीज तो अब ई कॉमर्स की ही हो गई है, ठीक है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, इंडिया मार्ट है, और भी बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, ठीक है। सो अगर आपने कहीं पे भी कस्टमर सपोर्ट वगैरह काम किया, कॉलिंग का काम किया है, सेल्स का काम किया, मार्केटिंग काम किया है, तो आपका यहाँ पे वो प्रेफरेंस मिल सकती है, ठीक है। या अगर आपने पेमेंट और बैंकिंग में भी थोड़ा अगर काम किया है तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकती है, ठीक है। अब जाते हैं एक्सपीरियंस विद ऑपरेशन प्रोसेस इनहेंसमेंट, डेटा एनालिसिस एंड वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन। तो देखिए जो भी बैक ऑफिस का वर्क है उसका अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। एक्सपीरियंस विद मर्चेंट ट्रस्ट सर्विस इज़ हाईली प्रेफर्ड। तो जैसा मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं कस्टमर सपोर्ट का अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है, मर्चेंट सपोर्ट का एक्सपीरियंस है, जैसे कि इंडिया मार्ट वगैरह में होता है, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। If you are just out of college or have experience, we want to hear from you. If you love working in a fast paced environment with the determination to progress within the organization, this is the job for you. तो इनके कहने का मतलब है कि आप तुरंत पास आउट हो, ग्रेजुएट हो और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है। सपोज कि आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद कहीं आपने कॉलिंग का काम कर लिया, कस्टमर सपोर्ट का, अभी आप 3 महीने आपने काम किया, 6 महीने काम किया, साल भर से काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकती है, क्योंकि इनको फ्रेश ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है, ठीक है। फ्रेश ग्रेजुएट्स हो और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो वो परफेक्ट इनके लिए होगा, ठीक है। तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हो विथ सम एक्सपीरियंस तो आपके लिए बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? शिफ्ट आपकी जो रहेगी रोटेशनल रहेगी, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। और शिफ्ट आपकी देखिए बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी, 3 से 4 महीने में चेंज होगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3-4 महीने आप पहले यहाँ टिक टिक जाओ, यही बहुत है, क्योंकि हो सकता है आपको दूसरी जॉब भी मिल जाए, आप छोड़ भी दो, ठीक है, तब शिफ्ट जब चेंज होगी तो होगी। ओके, वीक ऑफ रोटेशनल 2 consecutive days, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। 5 डे आपकी वर्किंग रहने वाली है, ठीक है, और 2 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। द ऑफ डेज चेंजेस एवरी 3 to 4 मंथ। तो जो भी चेंजेस होने हैं वो 3-4 महीने के बाद होंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 महीने तक आपका एक ही रूटीन चलेगा, उसके बाद आपका चेंज होगा, चाहे वो नाइट ड्यूटी हो या अगर आपका संडे की जगह कुछ किसी और दिन छुट्टी हो, तो जो भी चेंजेस होंगे वो 3-4 महीने के बाद होंगे, ठीक है। सो प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन है और सैलरी भी इसकी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है, क्वालिफिकेशन भी अच्छी खासी मांगी हुई है, और एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्क की भी बात इन्होंने कह रखी है, ठीक है। और जैसा कि कहें 5 डे वर्किंग है, तो 5 डे वर्किंग जनरली तब होती है जब ये यूएस या यूके का काम होता है, तो हो सकता है आपको फॉरेन से रिलेटेड काम करना पड़े, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सैलरी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कम्युनिकेट इफेक्टिवली वाया ईमेल और टेलीफोन विद आवर कस्टमर बेस, बायर्स, मर्चेंट्स एंड इंटरनल कस्टमर्स, ठीक है। तो देखिए इंडिया मार्ट में अगर आपने काम किया है और नहीं किया है तो मैं बता देती हूँ कि उसमें आपके जो कस्टमर होते हैं वो बायर होते हैं,
या रिटेलर आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको काम करना है कि इनके जो कस्टमर हैं, ठीक है, वो आपके मतलब इनके बायर्स और मर्चेंट्स हैं, मतलब बायर और मर्चेंट्स दोनों हैं, ठीक है। मतलब रिटेलर भी है और मैन्युफैक्चरर भी हैं, ठीक है। और जो फुटकर विक्रेता होते हैं वो वही तो होते हैं शायद रिटेलर, ओके। जो फुटकर ग्राहक होते हैं वो भी, ठीक है। तो हर तरह के कस्टमर को आपको डील करना होगा, जैसे कि इंडिया मार्ट में होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प मिनिमाइज द रिस्क पोस्ट बाई फ्रॉड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। तो मेन देखिए आपका जो वर्क है वो आपका रहने वाला यही है कि फ्रॉड ना हो, फ्रॉड को मिनिमाइज करो, ठीक है। तो आप जो भी कस्टमर से बात करोगे ना, तो ऐसा नहीं कि आपको सेल्स का काम करना है, आपको केवाईसी से रिलेटेड बात करनी है। इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपको मर्चेंट से बात करनी है, ठीक है, सेलर से बात करनी है, बायर से बात करनी है, दोनों से बात करनी है, दोनों की केवाईसी को चेकआउट करना है, राइट। अब आ जाते हैं, कंसिस्टेंटली अचीव एक्सीड वीकली प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, पार्टिसिपेट इन एडहॉक प्रोजेक्ट असाइनमेंट एज नेसेसरी। तो देखिए प्रोफाइल आपकी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी है, कोई कस्टमर का सपोर्ट का जॉब नहीं है। इनके जो भी अ, इनके जो भी रिटेल मर्चेंट्स हैं उनसे आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और इनके इंटरनल कस्टमर्स जो हैं, ठीक है, तो उनसे आपको बात करना है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना है। अगर आपने इंडिया मार्ट में काम किया है तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं काम किया है तो मैं बता दूं कि ये इनके जो कस्टमर हैं या जिनसे आपको बात करनी है वो एक्चुअली में जो इनके विक्रेता हैं कह सकते हैं, ठीक है, जो सेलर्स हैं, ठीक है, जो मर्चेंट्स हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी और बड़ी प्रोफाइल है। जॉब डिस्क्रिप्शन अलग से भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा, मैंने आपको बता भी दिया है, अब बाकी सारा आप पढ़ लेना, ठीक है। सो करने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट हो, तो बहुत ही बड़ी प्रोफाइल सुन के भी वो लग रही है। सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, अमेज़ॉन अपना सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ब्रॉडबैंड का भी खर्च देता है। सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।